नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चंद्र पांडे पुलिस की कलम से चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दिवाली अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी बहुत बहुत बधाई हो आप सभी की दिवाली पे। आज मैं चाहूँगा कि अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं। क्या है पुलिस और पब्लिक में फ़र्क क्यों होता है। जब मैं पुलिस में नया नया भर्ती हुआ तो मैंने देखा कि ये तो हो ही नहीं सकता और रहता वही था। इसी सिलसिले में मैं आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं एक थाने में पोस्ट था। वहाँ पे दो साधु रहा करते थे, एक कुटी बनाए हुए थे, वहाँ पे रहते थे। एक दिन मुझे सूचना मिली कि वो दोनों की हत्या कर दी गई है। मैं वहाँ पे गया, देखा दोनों चारपाई पे लेटे हुए थे और ऊपर छप्पर छाया हुआ था। उनकी गोली मार के हत्या की गई थी। नीचे चारपाई के खून से लथपथ सर पे गोली मारी थी, खून नीचे गिरा था चारपाई के। एक उसमें बुढ़ा था, करीब उसकी उम्र रही होगी 85 साल। एक जो है जवान बाबा था, उसकी उम्र रही होगी 40-45 साल की। मैंने जब हत्या को देखा तो बुढ़ा जो है वो थोड़ा सा एंगुलर वे में मरा पड़ा हुआ था और जवान वाला सीधा पड़ा था। फिर सबसे पहली बात होती है कि हत्या में ये मृतक है कौन, अगर ये पता चल जाता है तो काफ़ी मैटर सुलझ जाता है। लेकिन गांव में लोग वहाँ गांजा वांजा पीने जाया करते थे कुटी में, गांव के लड़के, लेकिन वो कोई नहीं जानता था। कहते थे बाबा यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं। उन्होंने वहाँ पे पंप लगा लिया था, वाटर पंप, हैंड पंप जिसको बोलते हैं, और थोड़ा क्यारी वारी बनाए थे। और वहाँ पे सब गांव के जितने लड़के थे मनचले टाइप के, वो वहाँ पे जाके गांजा पीना, नशा करना। बाबा भी थोड़ा नशेड़ी थे। तो इसमें हत्या का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ये सब काम करते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि डायगोनल जिसकी हत्या हुई है, तब बुढ़ा, उसको मारने की क्या आवश्यकता थी। बेसिकली जवान वाले को मारने आए हूँ, औठा जैसे हिला इसको भी गोली मार दी गई। तब पता लगाते लगाते हमको 5-6 दिन लगा। पता लगाते लगाते ये पता चला कि ये जो जवान वाला बाबा है, ये जहाँ घटना हुई थी वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर का था। ये सब हमने अपने सूत्रों से पता लगाया, और पता लगाने के बाद हमें ये पता चला कि जवान वाला बाबा जो है उसके 3 भाई हैं। ये बीच का था, बीच वाला भाई था। इसने अपनी मैरिज नहीं की थी। बड़े भाई तथा इससे छोटे भाई ने मैरिज की हुई थी। तो मुझे शक हुआ कि ये ज़मीन वगैरह इनके पास कितनी है। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क कि पुलिस को शक हो रहा है उन्हीं के घर पे, और पब्लिक कह रही देखिए पुलिस वालों के पास कोई काम नहीं है और ये उन्हीं के घर पे शक कर रहे हैं। तो मैं गया वहाँ पे उनके घर में। हमने बताया भाई आपके भाई की हत्या हो गई, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो वो लोग जो है आए। आने के बाद सेम डे, मतलब वो सेम डे ही पता लग गया था, लेकिन वो आए नहीं। तब मैं 3-4 दिन बाद, जब 5-6 दिन बाद जब वहाँ गया, हमने कहा आप लोग आए भी नहीं और उसकी हत्या हो गई। तो वो लोग जो है आए पुलिस में। उसमें से एक भाई नहीं आया, बड़ा भाई आया, छोटा भाई नहीं आया, ना उसके फादर आए। उसके बाद जो है उनको पोस्टमार्टम वगैरह की कॉपी हमने प्रोवाइड करी और बताया। तो ये पता चला कि उसके पास ज़मीन काफ़ी थी, जात से यादव थे। ये बाबा जब भी कभी जाता था तो कभी कभी बूढ़े बाबा को भी ले जाता था। हमेशा बड़े भाई से ही मिलता था। छोटे भाई को शक हो गया, बड़े भाई से ही मिलता है, मेरे पास आता नहीं है, निश्चित रूप से अपनी ज़मीन जो है बड़े भाई को दे देगा, इसलिए इसका मर्डर कर दें अगर तो ज़मीन बच जाएगी, इसका भी आधा हम पा जाएंगे। मैं जब भी जाऊँ वहाँ गाँव में, गाँव वाले, पब्लिक वाले और बाकी जो नॉन पुलिस मैन है वो कहेंगे देखिए ये दरोगा जी, पांडे जी पागल हो गए हैं कि उसी के यहाँ बताइए उसका भाई क्यों मर्डर करेगा। लेकिन था असली कारण ये, उसके छोटे भाई, उनके मदर और फादर को जब हम पकड़ने जाएं, पहले तो मेन चीज़ था कि उनको जो है पकड़ो। तो उनके घर से लोग निकले, बाबा के घर से जो मूल निवास था बाबा का, निकले और कहने लगे कि मारो मारो, पुलिस को मारो। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, साहब ये नहीं है, ये नहीं है। अब हमें बड़ा चिंता होने लगी कि ये तो पब्लिक ही विरोध कर रही मेरा। फिर धीमे धीमे करके हमने देखा कि ये रहते हैं, और जब जाओ तो कहते हैं कि है नहीं, न फादर है न छोटा भाई है घर पे, है नहीं।
और रहते थे, लेकिन मैं घर में घुस नहीं सकता था पुलिस के साथ, कम ही पुलिस रहती थी मेरे साथ। मैं पब्लिक को विश्वास दिलाना चाहता था कि ये कैसे पब्लिक जाने कि ये जो है यही है। तो एक दिन मैंने जो है 5-6 सिपाही सादी वर्दी में उसके घर के सामने पहले ही से लगा दिया, दूर दूर घूमो, जैसे हो तो बताना। तो सिपाहियों ने हमें मोबाइल से फ़ोन किया, साहब आ जाइए है। मैं वहाँ पे गया जीप लेकर के, 3-4 और सिपाही लेकर के खाट पे बैठ गया उसी के घर के सामने, आगे पीछे चारों तरफ सादी वर्दी में सिपाही लगा दिया। पब्लिक उसी तरह आई, तो हमने समझाया देखो तुम लोग ज़्यादा वो ना करो, कानून को अपने हाथ में ना लो, बैठो यहाँ पे। मैंने पूछा कि कहाँ गए हैं, तो बताने लगे एक तो दिल्ली गए हैं, बाकी एक बीज लेने गया है, इस टाइप से बताया मुझे। मैंने कहा कि अच्छा, पब्लिक को विश्वास दिलाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है दिक्कत आएगी, पब्लिक भी पिटेगी। तो मैंने जो है उन लोगों से कहा देखिए ये हमसे ये बता रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। पब्लिक ने बैठ कर के सुना। तो हमने कहा अगर हम इसको घर से निकाल दें, हमको देख के क्यों छिपता है, अगर हम घर से निकाल दें तो आप लोग मानेंगे कि इसके अंदर मतलब कोई ना कोई असत्य बात है, झूठ बोल रहे हैं, मैं ही सही हूँ। पब्लिक मान गई। उसने कहा साहब अगर निकाल देंगे तो हम लोग आज से नहीं आएंगे। वहीं पे मैंने पकड़ा उसको, घर से निकलवा करके पकड़ करके अपने थाने पे ले आए, तथा उसके खिलाफ मदर फादर उनके खिलाफ मुकदमा जो है लिखा गया, और वो लिखा था ही, वो जेल गए। तो देखिए ये फ़र्क है पब्लिक में और पुलिस में। पुलिस ये मान के चलती कुछ भी संभव है। उनके जो भाई थे उन्होंने टॉप मोस्ट मर्डरर को सुपारी दे रखी थी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराया। जो है उसने रात में जाके उनको गोली मारी दोनों को। इस मामले के लिए उसने 2-3 लाख रुपया लिया हुआ था। फिर हमने अकाउंट तलाशा, सब चीज़ प्रूफ कर दी कि नहीं यही मर्डर है, इन्हीं लोगों ने मर्डर कराया है। तो दोस्तों इस वीडियो का अर्थ ये है कि आप लोग जानिए कि पुलिस कोई काम कर रही है, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस है, तो पब्लिक को कभी अपोज नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।